मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। आखिर इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, तो बता दूं गाइस, एक समय ऐसा आया था जब मैं भी खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। दूसरों से बातें करना बंद कर चुका था। छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऐसा लगता था जिंदगी कुछ रुक सी गई है। तो आखिर कैसे निकाला मैंने अपने आप को बाहर डिप्रेशन से, और कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ा। क्या क्या उपाय और तरीके थे जिससे मैं डिप्रेशन से निकल पाया, और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में डिप्रेशन का होना एक आम बात बन गया है। डिप्रेशन से गुजरना मतलब एक बहुत ज़्यादा खराब समय से गुजरना। डिप्रेशन एक ऐसी कमजोरी है जो आपके लिए अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना मुश्किल कर देती है। यदि आपके अंदर ऐसे ही बहुत ज़्यादा दुख, अकेलापन और किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा ना सोच सकने की भावना हो रही है, तो समझ जाइए कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। हमें इसे समझना होगा, हम सबके पास एक ही ज़िंदगी है और इसलिए एक एक पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं और डिप्रेशन पर काबू पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन का कारण और समझना। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर उसे पूरी तरह से ठीक करना है तो उसके मेन कारण और जड़ का पता होना जरूरी है। अपने डिप्रेशन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि आप डिप्रेशन के किस तरह के लक्षण महसूस कर रहे हैं। हर एक इंसान में अलग अलग तरह का डिप्रेशन देखा जा सकता है, जैसे आप बेकार, हेल्पलेस या फिर बिना किसी कारण के अपने आप दोषी महसूस कर रहे हैं। आप कमजोरी महसूस कर रहे होंगे और फिर भले ही आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन जल्दी ही थकान महसूस करने लगते होंगे। आप उन सारी चीजों को करते हुए खुशी महसूस करना बंद कर चुके हैं जिनको कभी आप खुशी खुशी किया करते थे, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ वक्त बिताना और हर वो काम जिससे आपको खुशी मिलती थी। हो सकता है कि आपको सोने की आदतों में बहुत अजीब बदलाव आए हों, जैसे कि नींद ना आना, और नींद आ भी गया तो बार बार नींद का खुल जाना या फिर बहुत ज्यादा सोना। आप अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं और ऐसी किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप में कुछ सुधार हो सके। आपको पता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कि आपकी भूख खत्म हो गई हो या फिर बहुत ज्यादा खाने लगे हो, लेकिन फिर भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए लोगों से बात करने की कोशिश करने से ज्यादा अकेले रहना ज्यादा आसान हो गया है। आप बिना किसी कारण से लगातार चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों में बिना बात के गुस्सा आ जाता होगा, और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ घट रही होंगी। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से निकला कैसे जाए। जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ उनका इस्तेमाल मैंने खुद किया था जब मैं डिप्रेशन में था, और कई लोगों ने भी किया है और वो भी डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, रोज़ सुबह ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं आप ज़बरदस्ती योगा करने के लिए बैठ जाएं, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हमें कोई भी चीज़ को अप्लाई करने में मुश्किल होती है, कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता। तो आपको करना क्या है, एक जगह पर बैठना है और उन मोमेंट को सोचना है जो आपको खुशी देती हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई अच्छा काम किया हो पास्ट में, या कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करते हो, तो उनको हर रोज़ ध्यान में लाना है। नंबर 2, मूवी देखना शुरू करो, और वो मूवी जो जिंदगी के बारे में समझाती हो। अगर आप ऐसी मूवी की लिस्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एक लिस्ट बना के दे दूंगा। नंबर 3, आशावान बने, क्योंकि हम सबके सामने समस्याएं आती हैं लेकिन चिंता करना उनका हल नहीं है। ये ध्यान रखें कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, जो इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं, दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिर भी वो जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। और वो ऐसे भी मिरेकल्स, अजूबे कर जाते हैं वो लोग कि दुनिया उनको याद रखती है। तो आप क्यों नहीं, और आपको तो सिर्फ अपने से लड़ना है, तो आप कर लोगे। नंबर 4, पूरे दिन कोशिश करें कि आप किसी न किसी के साथ हों। वो आपका परिवार हो सकता है या अच्छे दोस्त। मैं भी यही करता था, क्योंकि हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो अकेलेपन में सिर्फ खराब ही विचार आते हैं। तो इसलिए पूरा दिन कोशिश करें कि अपनों के साथ समय बिताएं। नंबर 5, अगर आप अपने परिवार या दोस्तों से दूर हैं तो इस सिचुएशन में अपने आप को
कामों में दिन भर बिजी रखें और हर उन लोगों से और चीज़ों से दूरी बना लें जो आपको लगातार परेशान कर रही हैं, जिससे आप परेशान होते हो। नंबर 6, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। खुद को सकारात्मक बनाएं और प्रोत्साहित करें। अपनी खूबियों और अब तक की उपलब्धियों की लिस्ट बनाएं या फिर कुछ अच्छा और उपयोग कार्य करने के लिए योजना बनाएं, जैसे कि कहीं घूमने जाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को समय देना है। जो बातें मैंने बताया है, इन बातों को आपको फॉलो करना है। कम से कम 20 से 21 दिन फॉलो करिए और फिर कमेंट में आके आप बताना मुझे कि आप में चेंजेस आया है कि नहीं। मैंने अप्लाई किया है गाइस, दूसरों कई लोगों ने किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपके भी काम आएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप रोज सोने से पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट में आके आप कमेंट कर सकते हैं कि आज मैंने इसे अप्लाई किया है, और आपको 21 दिन तक आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम में जाके करिए, ताकि मुझे ही पता चले आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। अप्लाई करोगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसे फॉलो आपको करना है। और कोई भी क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेश्चन अभी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी डिप्रेशन क्यों ना हो, गोली से ठीक नहीं होने वाला, और हमें वो इफेक्ट करता है या किसी दवाई से ठीक नहीं होने वाला। वो तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर के विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और जो मैंने तरीके बताए हैं ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों तक इसको जरूर पहुँचाएँ। अगर आप लेट्स प्ले साइंस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। सिया।